सभी को मोस्ट वेलकम है आप सभी के अपने चैनल संजीत पाठशाला में। आप सभी को बता दें कि वर्ग दसम के जो है द्वितीय शाब्दिक परीक्षा यानी कि सेकंड टर्मिनल एग्जाम हो चुका था, वो भी हिंदी सब्जेक्ट का। यह मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर की को बताऊंगा। सो बने रहे हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले विद्यार्थी करता क्या है कि क्वेश्चन को बनाना आरंभ कर देता है। ऐसा नहीं करना है, स्टूडेंट को करना क्या है, सबसे पहले आखिर दिया क्या है, ठीक है। यानी कि समय 3 घंटा 15 मिनट है, ठीक है। इसके लिए तो आप जानते हैं 3 घंटा 15 मिनट क्या होता है, ठीक है। फुल मार्क्स कितना है, 100 मार्क्स है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या बोला, विद्यार्थियों के लिए निर्देश। कहने का मतलब ये होगा विद्यार्थी साहब आप इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। फिलहाल अभी कहने का मतलब ये है कि परीक्षार्थी मतलब परीक्षा देने वाले सुनो सुनो सुनो, जितना हो सके आप जो ना अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा, किताबी वाला लैंग्वेज ज़्यादा मत झाड़िएगा, ठीक है। निर्देश नंबर ख, दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। दाहिना तरफ यहाँ पर देखिए दाहिना तरफ अंक दिया गया है, ठीक है। ये पूर्णांक अंक निर्दिष्ट करते हैं, कोई और चीज़ आप नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। निर्देश नंबर ग, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ एवं खंड ब। यानी कि ये प्रश्न जो है आपका भैया, ये प्रश्न जो है आपको 2 खंडों में मिलेगा। खंड अ मिलेगा और खंड ब मिलेगा, जिसमें कि खंड अ में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और खंड ब में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो चलिए इतना निर्देश तो हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अगला निर्देश क्या बोल रहा है उसे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। इनमें किन्हीं 50 प्रश्न के ही उत्तर देने हेतु OMR में दिए गए सही विरित, क्या चीज, सही विरित, 4 विरित रहेगा ना ऑप्शन के लिए ABCD, तो वही है। दिए गए सही विरित को, जो सही विरित है उसे काले नीले बॉल पेन से क्या करना है, इसे भरना है, ठीक है भाई सब। बाहर नहीं लेकर जाइएगा, बाहर लेकर जाइएगा तो पता है ना क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये निर्देश भी हमें समझ में आ गया। 60 प्रश्न रहेगा 1 से लेकर 60 तक, इनमें से हमें 50 का ही उत्तर देना है। अगर हम 51 का उत्तर दे दें तो समझ रहे हैं ना क्या होगा। 51 का उत्तर दे दें तो भाई आपका सीरियली चेक होगा, 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक ही चेक होगा, ठीक है। बाकी आगे जो आप बनाए थे भैया आगे वाला कोई मान्य नहीं होगा, इसका कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। चलिए इतना बकवास करने के बाद आगे हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है हमारा, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म किस गांव में हुआ था। तो भाई साहब डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म किस गांव में हुआ था, फटाफट बोलिए कौन सा गांव में हुआ था, उजगांव सानी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। काला पानी किसकी रचना, काला पानी किसकी रचना, फटाफट बोलिए किसकी रचना है काला पानी। तो किसकी रचना हो जाएगी, ईश्वर पेटलीकर का, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। बहादुर पाठ के लेखक कौन है, इसको तो फटाफट क्या जैसे ही आप सुने तुरंत बता दीजिएगा कि इसके लेखक कौन होंगे, अमरकांत होंगे, राइट ना। चलिए चौथा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई, अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो तुरंत आप बता सकते हैं कि युद्ध में बहादुर के पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है ना। चलिए फटाफट ध्यान से आप सुनिएगा। 5वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। मंगू की माँ को कुल कितनी संतानें थी। तो भाई साहब मंगू की माँ को कुल 4 संतानें थी। अगर आप कंफ्यूज में जी रहे हैं तो भैया आज से आपको कंफ्यूज में नहीं जीना है। एक पागल हो गई मंगू, बाकी उसके जो ना 2 और संतान थी, शायद 2 लड़के थे और एक बड़ी लड़की थी जिसका शादी हो चुका था। ये सब का भी शादी हो चुका था, 2 और 1 3 और यहाँ पर हो गया 4। तो मंगू की माँ को कुल कितने संतानें हो गई, 4 संतानें हो गई, ठीक है। चलिए छठा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। माँ कहानी मूल तो किस भाषा में लिखी गई है। तो भाई साहब ये जो ना कहने पूछने वाला बात नहीं, ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 7वां नंबर की ओर। 6 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। निराला की साहित्य साधना पुस्तक किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर, ठीक है, किसकी पुस्तक पर, निराला साहित्य साधना पुस्तक पर किन्हें साहित्य अकादमी मिला। अमरकांत को मिला, कि अज्ञेय को मिला, कि गुणाकर मूले को मिला, कि डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला। तो भाई हमारा ख्याल से जो ना डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अज्ञेय का पूरा नाम आप हमें कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग 8वां नंबर सवाल की ओर। नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूले के किस पुस्तक से उद्धत है। नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूले के किस पुस्तक से उद्धत है। तो भैया ये कौन सा पुस्तक हो जाएगा,
भारतीय लिपियों की कहानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, फटाफट जवाब आप हमारे साथ देते चलिएगा। 9 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। उत्तम शब्द का विलोम रूप निम्नांकित में कौन सा है? उत्तम मतलब अति उत्तम, मतलब बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अधम हो जाएगा, मतलब नीच। ठीक है, कोई उत्तम है तो कोई अधम है, मतलब नीच है। तो चलिए 10वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। नेपाल देश की नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा मतलब देख लो, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो भाई साहब आप देख सकते हो क्या है? खसकुरा। नेपाल देश की नेपाली यानी खसकुरा भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो भाई साहब कौन सा भाषा में लिखी जाएगी? देवनागरी में लिखी जाएगी। ठीक है, कौन सा लिपि में? देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलिए 11वां नंबर सवाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? अगर इन सवाल को आप नहीं जानते तो भाई हाथ में थोड़ा सा जल लो, नाक डुबा के मर जाओ। मतलब क्योंकि कब हुआ था इसका जन्म? 1907 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। ठीक है, 12 नंबर सवाल में भी यही एग्जाम्पल उठता है। हाथ में पानी लीजिए और नाक डुबाइए उसमें, जब तक आप डेट ना हो जाए तब तक नहीं हटाना। ठीक है, तो चलिए भाई साहब 12 नंबर सवाल को देखते हैं। वसुधा शब्द का पर्यायवाची रूप क्या होगा? वसुधा शब्द का पर्यायवाची रूप हमारा ख्याल से और आपका ख्याल से क्या होगा? पृथ्वी होगा। ठीक है ना। नदी मतलब क्या होता है? नदी मतलब समझ सकते हो, सरिता, शरीर हो गया, वस्त्र, ये तो बिल्कुल अलग है। लेकिन वसुधा किसको फॉलो करता है? पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भू, भूमि, धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा ये सब होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, आगे हम लोग चलते हैं। 13 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, साथ में आप लोगों को भी बकना है। 13 नंबर सवाल क्या है? कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े। ठीक है, डैश उन्हें बढ़ने नहीं देंगे। डैश मतलब कौन? शैतान। शैतान उन्हें बढ़ने के लिए नहीं देंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब कि डैश के जगह हम क्या होगा? मनुष्य। मनुष्य जो है ना उसे बढ़ने के लिए नहीं देगा। ठीक है ना। ठीक है, देवता का बात छोड़िए, दानव का भी बात छोड़िए, पशु का भी बात छोड़िए, लेकिन मनुष्य जो है नाखून को, यानी कि गधा वाला जो नाखून है, कम वक्त नाखून, इसको बढ़ने के लिए नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य के पास बहुत तरह के हथियार, अस्त्र शस्त्र हो चुके हैं। चलिए 14 नंबर सवाल चलते हैं। तुमने नाश्ते में क्या खाया? तुमने नाश्ते में क्या खाया? मतलब प्रश्न पूछ रहा है ना, तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो भाई साहब निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? फटाफट बोलिए, कौन सा शब्द हो जाएगा? जीभ हो जाएगा। ठीक है सर, जीभ कैसे होगा? देखिए, आकारांत, 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 ऐसा वर्ड जो आकारांत से शुरू हो वो पुल्लिंग होता है। लेकिन देखिए यहाँ जीभ में कौन सा रांत? ई का रांत से शुरू हुआ, इसीलिए क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, अंतिम सवाल चलते हैं। आज की क्लास में हम लोग 16 नंबर तक ही चलेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अगला क्लास में आगे बढ़ेंगे हम लोग। सातकौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर आप लोग चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुल मिलाकर 16 ऑब्जेक्टिव सवाल को जाने। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे जानेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।